हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियर्स विद लैब में। स्टॉक मार्केट के इस सफर में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नाम की जो ना सिर्फ एक कंपनी है बल्कि भारत के पावर सेक्टर की बैकबोन है। एक ऐसा नाम जिसकी हिस्ट्री 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से लेकर ईवी चार्जिंग स्टेशन तक हर जगह अपना प्रेजेंस रखता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाटा पावर की। इस वीडियो में हम टाटा पावर का डिटेल्ड ब्रेकडाउन करेंगे, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इंडस्ट्री हाइलाइट्स, ईएसजी गोल्स, मैनेजमेंट कमेंट्री और रिस्क, और आखिर में देखेंगे कि क्या टाटा पावर एक अट्रैक्टिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन सकता है। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, क्योंकि हर एक नंबर और फैक्ट आपको एक नई क्लियरिटी देगा। टाटा पावर है इंडियाज लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी, मतलब जनरेशन से लेकर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेडिंग हर एक सेगमेंट में इनकी प्रेजेंस है। इनकी टोटल कैपेसिटी 26,026 मेगावाट की है, जिसमें ऑपरेशनल और अंडर कंस्ट्रक्शन दोनों शामिल हैं। अगर हम इनकी जनरेशन मिक्स की बात करें, जिसमें 8,860 मेगावाट थर्मल, 880 मेगावाट हाइड्रो, 443 मेगावाट वेस्ट हीट रिकवरी, 1,034 मेगावाट विंड और 4,610 मेगावाट सोलर एनर्जी शामिल है। वहीं अगर हम इनकी क्लीन और ग्रीन एनर्जी की बात करें, जिसमें 17.2 गीगावाट जिसमें से 10.2 गीगावाट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और कंपनी का टारगेट है 2030 तक अपना 70% पोर्टफोलियो ग्रीन हो, जबकि 2045 तक 100% पोर्टफोलियो को ग्रीन करने का प्लान है। वहीं अगर हम इनके ट्रांसमिशन की बात करें, जिसमें 4,659 सर्किट किलोमीटर ऑपरेशनल लाइन शामिल है, और जबकि 2,414 किलोमीटर सर्किट लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है। वहीं अगर हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जिसमें 12.9 मिलियन कस्टमर्स अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स हैं। अगर हम इनके ईवी चार्जिंग स्टेशन की बात करें, जो कि 620 सिटीज में 5,571 पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स बना रखे हैं। अगर हम इनके मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो 4.9 गीगावाट इंटीग्रेटेड सोलर सेल्स और मॉड्यूल प्लांट्स इन्होंने बैठा रखे हैं। टाटा पावर के प्लांट्स सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड अवेलेबल हैं। टाटा पावर के एसेट्स इंटरनेशनल लेवल पर भी हैं, जिसमें जॉर्जिया में 187 मेगावाट का प्लांट है, जिसमें इनका 26% स्टेक है। वहीं भूटान में 126 मेगावाट और जिसमें 26% स्टेक है, और जाम्बिया में 120 मेगावाट और 50% का स्टेक है। वहीं इंडोनेशिया में इनकी कोल माइंस हैं, जिसमें केपीसी 30% है और बीएसएसआर 26% है। वहीं एजीएम तकरीबन 26% है। यानी टाटा पावर का बिजनेस मॉडल सिर्फ एक यूटिलिटी कंपनी का नहीं बल्कि एक डाइवर्सिफाइड एनर्जी कॉन्ग्लोमेरेट का है। अगर हम टाटा पावर के सस्टेनेबिलिटी और ईएसजी गोल्स की बात करें, तो टाटा पावर के लिए सस्टेनेबिलिटी एक कोर एजेंडा है, जिसमें शामिल है नेट जीरो बाई 2045, वाटर न्यूट्रल बाई 2030 और जीरो वेस्ट टू लैंडफिल बाई 2030, और नो नेट लॉस टू बायोडाइवर्सिफाइड बाई 2030। अगर हम कंपनी के क्लीन और ग्रीन पोर्टफोलियो की बात करें, तो कंपनी का क्लीन और ग्रीन पोर्टफोलियो 2015 में सिर्फ 16% का था। वहीं 2025 में ये 44% हो गया, और 2030 तक टारगेट है मिनिमम 70% का। अगर हम टाटा पावर की ईएसजी रेटिंग्स की बात करें, तो इनकी ईएसजी रेटिंग्स भी अब इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें एमएससीआई रेटिंग अब ए हो चुकी है और सस्टेनालिटिक्स का स्कोर 40 पार कर गया है। कंपनी डीजेएसआई इमर्जिंग मार्केट लिस्ट में 2027 तक एंट्री टारगेट कर रही है। ये क्लियरली दिखाता है कि टाटा पावर अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को एग्रेसिवली रिड्यूस कर रहा है और एक फ्यूचर रेडी ग्रीन यूटिलिटी बन रहा है। अगर हम इंडस्ट्री की तरफ देखें, तो कुछ की डेटा समझना जरूरी है। क्वार्टर वन एफ 26 में ऑल इंडिया पावर डिमांड 1.3% ईयर ऑन ईयर गिर गया, मेनली अनफेवरेबल बेस इफेक्ट की वजह से। अभी भी इंडिया का पावर कंजप्शन सिर्फ 1,360 यूनिट्स है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के कंपैरिजन में बहुत कम है। मतलब डिमांड के लिए अभी ह्यूज हेडरूम अवेलेबल है। क्वार्टर वन एफ 26 में जो 16.5 गीगावाट कैपेसिटी ऐड हुई, उसमें से 88% रिन्यूएबल एनर्जी थी। इससे क्लियर होता है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी रिन्यूएबल्स के थ्रू ही आने वाली है। अगर हम सेल और मॉड्यूल प्राइसेस की बात करें, जो कि ब्रॉडली स्टेबल हो गए हैं थॉरो लेवल्स पर, लेकिन डोमेस्टिक मॉड्यूल्स के प्राइसेस इंपोर्टेड के कंपैरिजन में हाई हैं, ड्यू टू 40% बीसीडी और एएलएमएम डीसीआर बैरियर्स। अगर हम कोल प्राइसेस की बात करें, तो इंडोनेशिया कोल गिर के 98.61 यूएस डॉलर प्रति टन तक आ गए हैं जून 2025 में, जो टाटा पावर के थर्मल ऑपरेशंस के लिए पॉजिटिव हैं। टाटा पावर के मैनेजमेंट ने अपना क्लियर आउटलुक दिया है। क्वार्टर वन एफ 26 में रिकॉर्ड 270 मेगावाट पीक इंस्टॉलेशन हुआ और ऑर्डर बुक 1242 करोड़ तक पहुंच गई। ईपीसी प्रोजेक्ट्स क्वार्टर वन एफ 26 में रिकॉर्ड 652 मेगावाट एग्जीक्यूट किए गए।
अगर हम ईवी चार्जिंग पॉइंट्स की बात करें तो 5,571 चार्जिंग पॉइंट्स अक्रॉस 620 सिटीज में इंस्टॉल किए गए और फोकस है रिलोकेशन टू हायर यूटिलाइजेशन एरियाज। अगर हम टाटा पावर की इंटरनेशनल ग्रोथ की बात करें तो भूटान के 600 मेगावाट खोरलोचू हाइड्रो प्रोजेक्ट में 40% स्टेक एक्वायर किया, जिसमें 120 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुए, जिसका कमीशनिंग एक्सपेक्टेड है 2029 तक। अगर हम टाटा पावर की फ्यूचर स्ट्रेटजी की बात करें, जिसमें पीएम सूर्य घर योजना के अंडर 3 मिलियन रूफटॉप्स हाउस होल्ड्स को टारगेट करना है अगले 3 सालों में। अगर हम टाटा पावर के क्वार्टर 1 FY26 के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें, जिसमें इनका रेवेन्यू 17,464 करोड़ का रहा, जो कि लास्ट ईयर में 16,810 करोड़ का था, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4% की ग्रोथ हमें दिखाई दी। अगर हम इनके एबिटा की बात करें, जो कि 3,930 करोड़ का रहा, जो लास्ट ईयर में 3,350 करोड़ का था, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें 17% की ग्रोथ दिखाई दी। वहीं इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तकरीबन 1262 करोड़ का रहा, जो कि लास्ट ईयर में 1189 करोड़ का था, जिसमें हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6% की ग्रोथ दिखाई दी। वहीं इनका आरओई तकरीबन 11.7% का और ईपीएस 3 रुपये 31 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से रहा। वहीं इनके अगर हम रिसीवेबल्स की बात करें, जो कि 8,382 करोड़ के रहे, जो कि लास्ट ईयर में 8,779 करोड़ के थे, जिसमें हमें स्लाइटली इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दिया। अगर हम कंपनी के डेट की बात करें तो नेट डेट इनका 47,578 करोड़ का रहा, जो कि लास्ट ईयर में 44,672 करोड़ का था, जिसमें हमें नेट डेट टू इक्विटी रेशियो तकरीबन 1.08 का रिपोर्ट हुआ। अगर हम टाटा पावर की सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस देखें तो जहां इनका रिन्यूएबल से रेवेन्यू तकरीबन 3,626 करोड़ का रहा, जो कि लास्ट ईयर 2,382 करोड़ का था, जिसने हमें 52% की ग्रोथ दिखाई दी। वहीं इनका EBITDA तकरीबन 1,567 करोड़ का रहा। अगर हम इनके थर्मल कोल और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात करें, जिसमें इनका रेवेन्यू 4,844 करोड़ का रहा, जबकि लास्ट ईयर 5,217 करोड़ का था, जिसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला और इनका EBITDA 974 करोड़ का रहा। वहीं इनके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में इनका रेवेन्यू 10,078 करोड़ का रहा, जबकि पैट इंप्रूव होकर के 444 करोड़ का रहा। वहीं इनके सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट्स में रेवेन्यू 2,508 करोड़ का रहा, जो कि लास्ट ईयर में 2,171 करोड़ का था। अगर हम बात करें टाटा पावर के फाइनेंशियल्स की, तो जहां इनका मार्केट कैप तकरीबन 1,20,000 करोड़ का है, वहीं स्टॉक का पीई लगभग 29 का दिखाई देता है, जबकि आरओसी 11% का है, जबकि आरओई भी 11% का दिखाई देता है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ तकरीबन 12% की है, जबकि ईबी टू एबिटा 11 का है। वहीं रिटर्न ऑन एसेट्स 3.05% के काफी कम नजर आते हैं, जबकि कंपनी का कैश फ्लो निगेटिव में दिखाई देता है, जो कि 3 साल का -5,388 करोड़ का है, क्योंकि कैपेक्स हैवी बिजनेस है टाटा पावर। वहीं 5 साल का कैश फ्लो तकरीबन 630 करोड़ का दिखाई देता है, लेकिन डेट टू इक्विटी भी 1.75 का जरूर ध्यान में रखिए। तो टाटा पावर के पीयर्स में जो सबसे बड़ा नाम हमें दिखाई देता है वो है अडानी पावर। जहां अडानी पावर का पीई मात्र 19 का है, वहीं टाटा पावर का पीई तकरीबन 29 का दिखाई देता है, जबकि आरओसी और आरओई के मामले में भी टाटा पावर काफी पिछड़ती हुई दिखाई देती है। जहां अडानी पावर का आरओसी तकरीबन 23% का है, जबकि आरओई 26% का है। वहीं टाटा पावर का आरओसी और आरओई 11% का है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अडानी पावर से लगभग आधा दिखाई देता है। जहां अडानी पावर का ओपीएम तकरीबन 37% का है, जबकि टाटा पावर का मात्र 19% का है। वहीं रिटर्न ऑन एसेट्स भी टाटा पावर के मात्र 3% के हैं, जबकि अडानी पावर के 12.5% के हैं। वहीं एफ के मामले में हमें अडानी पावर आगे दिखाई देती है, जहां 12.5% की एफ होल्डिंग है। वहीं टाटा पावर में मात्र 10% की दिखाई देती है और 3 साल का रिटर्न भी टाटा पावर का हालांकि थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है, जो कि 16.5% का है, जबकि अडानी पावर का मात्र 13.5% का है। अगर हम टाटा पावर की सेल्स को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें, जो कि मात्र 7% 8% के आसपास और इस क्वार्टर में तो मात्र 4.5% से बढ़ती हुई हमको दिखाई दे रही है। वहीं इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जरूर 18% से इंप्रूव होकर के 20% का हो चुका है। वहीं कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,306 करोड़ से गिर करके 1,262 करोड़ का हो चुका है। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस में ये 9% से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इनका ईपीएस भी 3 रुपये 26 पैसे से बढ़ करके 3 रुपये 32 पैसे का हो चुका है। अगर हम कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें, जो कि 3 साल की 15% रही है और 5 साल की 18% रही है, वहीं इनका प्रॉफिट 3 साल का 21% से ग्रो हुआ है, वहीं 5 साल का 46% से ग्रो होता हुआ दिखा है। और स्टॉक प्राइस भी 3 साल में 16% बढ़ा है, जबकि 5 साल में 45% बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें, तो जहां इनके टोटल
लायबिलिटीज जो हैं वो 1,56,193 करोड़ की दिखाई देती हैं, वहीं इनके एसेट्स भी 1,56,193 करोड़ के दिखाई देते हैं। अगर हम इनके रेशियोज की बात करें, जहां डेटर्स डेज घट करके 32 हो गए हैं, वहीं इनके वर्किंग कैपिटल डेज माइनस में दिखाई देते हैं, जो कि 159 दिन के हैं। अगर हम आरओसी की बात करें, जो कि मात्र 11% का दिखाई देता है, वहीं अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, जिसमें हमें प्रमोटर्स दिखाई देते हैं तकरीबन 46.5% के, और एफ का स्टेक 10% का दिखाई देता है, जबकि डी 15% से भी ज़्यादा के दिखाई देते हैं। वहीं पब्लिक का स्टेक 26% से भी ज़्यादा का है। तो दोस्तों, ये थे टाटा पावर के फाइनेंशियल्स। अगर हम टाटा पावर की स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस की बात करें, तो इनका रेवेन्यू 5,148 करोड़ का रहा, जो कि लास्ट ईयर 5,493 करोड़ का था। जबकि इनका एबिटा 1,472 करोड़ का रहा, जो लास्ट ईयर में 1,798 करोड़ का था। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 520 करोड़ का रिपोर्ट हुआ, जो लास्ट ईयर में 737 करोड़ का था। अगर हम टाटा पावर की सब्सिडीज की बात करें, तो जहां मैथन पावर में इनका पैट 90 करोड़ का रहा, जो लास्ट ईयर में 89 करोड़ का था। वहीं प्रयागराज पावर में इनका पैट तकरीबन 110 करोड़ का था, जो लास्ट ईयर में 129 करोड़ का था। वहीं टाटा पावर बिजली डिस्ट्रीब्यूशन में इनका पैट 134 करोड़ का रिपोर्ट हुआ, जो लास्ट ईयर में 287 करोड़ का था। अगर हम टाटा पावर के कुछ रिस्क और चैलेंजेस की बात करें, तो इनके पास अभी भी 8,860 मेगावाट के थर्मल एसेट्स हैं। ऑल इंडिया AT&C लॉसेस FY24 में वापस बढ़ करके 22 से 23% तक हो गए। कोल और फ्यूल प्राइसेस वॉलेटिलिटी मार्जिन इफेक्ट कर सकती है। रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स अप्रूवल्स और कॉम्प्लायंसेस स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी ऑक्शंस में टैरिफ लो होते जा रहे हैं, जो रिटर्न्स पे प्रेशर डाल सकते हैं। अगर हम टाटा पावर की क्रेडिट रेटिंग की बात करें, जो कि अब AA+ स्टेबल तक इम्प्रूव हुई है, वहीं मूडीज रेटिंग भी Ba1 पॉजिटिव हो गई है। EV टू EBITDA और प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल एक्सप्लिसिट नहीं दिए गए, लेकिन डेट मैनेजेबल है और केपेक्स लार्जली रिन्यूएबल्स में जा रहा है। इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव्स हैं रिन्यूएबल ग्रोथ, EV इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, ESG फोकस और क्रेडिट अपग्रेड्स। वहीं निगेटिव्स हैं हाई डेट, थर्मल डिपेंडेंस, डिस्कॉम सेक्टर स्ट्रेस। ओवरऑल स्टॉक एक लॉन्ग टर्म क्लीन एनर्जी प्ले बन रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी इग्नोर नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। टाटा पावर एक लेगेसी यूटिलिटी कंपनी से बदलकर एक ग्रीन एनर्जी लीडर बनने के मिशन पर है। बिजनेस मॉडल डाइवर्सिफाइड है, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, EV चार्जिंग, रूफटॉप सोलर और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट सब कवर करता है। फाइनेंशियल्स स्ट्रांग है, रिन्यूएबल्स में एक्सप्लोसिव ग्रोथ है और ESG गोल्स क्लियरली डिफाइंड है। रिस्क डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं, थर्मल एक्सपोजर और रेगुलेटरी हर्डल्स, लेकिन अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म है, तो टाटा पावर एक फ्यूचर रेडी स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो को पावर दे सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या आप टाटा पावर को एक ग्रीन ग्रोथ स्टोरी के रूप में पोर्टफोलियो में कंसीडर करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इंजीनियर्स वर्ल्ड लैब को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, सेफ इन्वेस्टिंग।